थैंक यू आयुषी। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये वो क्षण है, ये वो घड़ी है जहां पे फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। लद्दाख बनाम ITBP, ladies and gentlemen, it's been all Ladakh ITBP today, and I am Maksim Maurya कर रहे हैं। और ये है ब्राउन रस्ट ब्राउन कलर में लद्दाख की टीम, एक प्रबल दावेदार के रूप में, और खास तौर से अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस ने ITBP को 3-2 से परास्त करके। वो एक बड़ी प्रेरणा लद्दाख के लिए रहेगी। उनके सफर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो तेलंगाना को 19-1 से हराया था, चंडीगढ़ को 5-0 से, और सेमीफाइनल में हिमाचल को 14-0 से परास्त करके इस फाइनल में जगह बनाई। और ये है ITBP, जो उतनी ही ताकतवर ITBP फोर्सेस की ये लड़कियां। हरियाणा को 7-0, राजस्थान को 6-0, हिमाचल प्रदेश को 7-0 और चंडीगढ़ को 10-1 से परास्त करके इस फाइनल में आपके सामने एक रोमांचक, टू से द लीस्ट, एक अल्ट्रा एक्साइटिंग फाइनल आपके सामने। लद्दाख बनाम वेल विपिन, जिस ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी हमने जो एक्साइटमेंट महसूस की थी, अब आप अंदाजा लगाइए इस गोल्ड मेडल मैच में क्या आलम होने वाला है। यहाँ पे नेवांग दौड़ जिससे स्टोबर्न डांस स्टेडियम में पैक्ड हाउस है, जैसा हमने पिछले कई दिनों में देखा है। और फाइनल में तो एक एक शख्स एक एक सीट पर कब्जा किए हुए हैं, और जैसा हमने पहले देश के किसी दूसरे कोने में नहीं मिलता। लद्दाख के पिछले एक हफ्ते में जो हमने हॉस्पिटैलिटी का आनंद उठाया है, जिस तरह से हमारी लोगों से बातचीत हुई है, बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत और एक अलग अंदाज है, और जोश भी पूरा है। ऐसा नहीं कि अगर उसमें कोई फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं है तो जो एनकरेजमेंट, स्लोगन्स ऑफ वॉर क्राई, लिटरली यहाँ पे ITBP बनाम लद्दाख। और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो लद्दाख से ही ITBP में खेलते हैं, और बहुत इजी ट्रांजिशन आ जाता है बाहर। मैं जब ब्रेक के दौरान लोगों से बात कर रहा था, लोकल पॉपुलेशन से बात कर रहा था, आगे जाके खेलना भी है और देश के लिए रक्षा का काम भी करना है। और ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे ना सिर्फ DD स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरी दुनिया में इसका प्रसारण किया जा रहा है, बल्कि उनको वो मंच प्रदान किया जा रहा है जहां पर इतने बड़े मंच पे आने के बाद आप नोटिस होंगे। और यहाँ पे कौन नोटिस होता है इस पहले फेस ऑफ के साथ? नंबर 45 वर्सेस नंबर 8। लद्दाख ने स्टील किया है पहला, बढ़िया मूव बनाया है यहाँ पे नंबर 16 के साथ, रिंगजिन यांगजोल। ओ अटैक बहुत बढ़िया रिंगजिन की तरफ से। इनके गोल लाइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि 4-7 टीम 38 गोल्स किए हैं, 38 गोल्स। आप अंदाजा लगाइए किस कमाल की फॉर्म में है लद्दाख की टीम। और इसके कंपैरिजन में ITBP टीम, जिन्होंने 4 मैच खेले हैं, उनके 30 गोल है, एक बड़ा मार्जिन, 3 मैचेस में 38 गोल्स। Yeah, absolutely. There's no doubt about it that these two teams form the pinnacle of ice hockey in our country. And locked in battle right now, definitely favorites, last year's defending champions. The blue team, as we hear the chants coming from outside. The Ladakhis still figuring out a way to come out of their defensive zone as the pressure from ITBP has been intense. There's also once again an age difference if you look at the standard mean age of these two teams. Beautiful move. Is there a finish coming up? Decides to center, and the first offense comes from number 8. Ladakh's number 8, Namgyal Wangmo, comes up with that attempt. Was a beautiful center, found herself in space, got that attempt going, and the goalkeeper dished out a usual save. One of those saves that you expect someone of her class to be making. Just about 2 minutes action, and we've seen a couple of attacks on the goal right away. That's been the beauty of this game. Ladakh have done well to keep ITBP away from making any offensive moves. The first attempt of the game definitely belonging to Ladakh, the home team, getting the support of the crowd. Off the right wing, there's a sprint to the puck. Good combination play, able to take that out to Dixit Angmo. Down the line, looking to move along that side. Padma Desal runs into some trouble.
On the bottom of your screens, you can see the lineups of both these sides. Every name, virtually every name, is an India or an India camper. Either at the under 18 levels, under 19 levels, under 21 levels, under 23 levels, or the 4 women's team. You are looking at international talent on their screen right now. ITBP looking to break down the defense of Team Ladakh. Timely interception. Will build from the neutral zone again. This time down the left. All those goals, all those matches before this match, everything matters for nothing. Doesn't matter how many goals you scored. What matters is, do you score one more than your opponent in the final? Because everything else is just statistics. What will matter is whether you have that gold medal around your neck. And that's what these two teams are playing for. The pride of saying that you are champions of the land. Khelo India Winter Games 2026, the 6th edition, the most compelling edition, the edition where I have seen the most amount of improvement in ice hockey. It's not just Ladakh and ITBP anymore, it's Ladakh, ITBP. Chandigarh is a good team as well. Haryana have improved drastically. Rajasthan still looking to catch up along with Telangana. But it's a good statement for ice hockey in the country that more into a phenomenal international class league. Over the next 10 years, I think it's going to be an ice hockey story in the country. Getting back to live action, 15 odd minutes done. सभी फैक्टर्स, चाहे वो फैसिलिटीज हो, नवांग दौरजे स्टेडियम जैसा स्टेडियम जो कि परमानेंट फैसिलिटी है, लद्दाख आक्रमण में एक बार अच्छा रन बनाया है, बेस लाइन के थोड़ा पीछे गए, गोल लाइन के पास थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश, पद्मा चरोल बैक पास दिया नंबर 8 को, अपॉर्चुनिटी, नामग्याल वांगमो, क्लीन पासिंग है यहां पे, ओ शॉट आया है, शॉट नंबर 8 नामग्याल वांगमो, सिंगल हैंड, सिंगल फीट पे, मोमेंटम टर्निंग पे आते हुए कर्व्स के पास से इस तरह से लॉफ्टेड शॉट लेना और एक्यूरेसी काफी थी, बढ़िया यहां स्टार्ट होएगा, बैक पास किया था, एक सॉफ्ट शॉट आया, कोई समस्या नहीं पेश आएगी वहां पे, कई बार जब आपको बैक पास मिलता भी है, पद्मा देसाल उस मौके पर एक और शॉट, पद्मा देसाल का वापस पहले सॉफ्ट शॉट लिया था, फिर रेकोशे मिला, बैक पास के साथ वहां पे पद्मा देसाल, कोड इंटरसेप्शन लद्दाख की, 16 रन, एक बढ़िया स्टेक वर्क, बढ़िया स्टेक वर्क, शॉट आया वहां पे, नामग्याल वांगमो, नामग्याल वांगमो का ये 16 रन, अच्छा प्रयास था, रिप्ले में नजर डालते हैं, देखिए, ओ फार पोस्ट दूर जरूर था, लेकिन लेफ्ट विंग से जो रन बनाया था नामग्याल वांगमो ने, एक अच्छा डबल हैंडेड बाएं हाथ से प्रयास किया था, शॉट लिया था, थोड़ा एरियल था, अगर थोड़ा ग्राउंड पर रहता तो संभव था बेहतर एंगल बन सकता था, लेकिन विपिन एक बात तय है कि ये इस हाई प्रेशर सिनेरियो में 16 रन भाग्य ने आपका साथ दिया तो ठीक है, लेकिन एक समन्वय बनाकर एक अच्छे तालमेल के साथ was Hail Mary and she somehow got that onto the goal, but Ladakh have been a serious challenge for ITBP. It's nice to see that. Can they sustain it for 3 periods? That's going to be the question. 1.5 minutes to go, period 1 action, possession with Blues, passing it to no one right now, chase on right now, good movement, there's an opportunity to center, the center is free, the center gets the puck, oh, no goal says the official. A little bit of a lull in play, a lot of neutral zone action here. You're not seeing the kind of end-to-end action that we saw in the men's game. ITBP trying to find their way past this defense.
She almost had it, almost picked her pocket there. Samina Khatun, another player to watch out for. वांगमो, जिन्होंने पहले पीरियड के समाप्ति में भी एक बहुत खूबसूरत रन बनाया था, और खास तौर से आईटीबीपी की तरफ से जब वो लेफ्ट हैंडेड शॉट लिया था सेवांग चोरोल ने संभवतः, तो वो 16 रन हमें समझ आता है कि आवेश में आकर आपको पक पोजीशन मिलते ही आगे दौड़ पड़ना एक रिफ्लेक्स हो सकता है, लेकिन जब तक आपके आक्रमण को डेन चंडोलकर, जी हां, हैट्रिक लगाई थी डेन चंडोलकर ने नंबर 55 आईटीबीपी की चंडीगढ़ के खिलाफ जब सेमीफाइनल खेल रही थी. A few ice links there as well in malls and stuff like that. And I'm surprised that they don't put in enough effort in their ice hockey teams. But maybe that will change. Maybe next year Telangana will come back stronger. Right now, there is pressure on the Ladakhi goal. Can they come out with the puck? Ladakhis looking to clear their line. Just about managing to do so. Here come Ladakhis. If she can outrun, outsprint the defense. Into the offensive zone. Is there a offside to watch out for? Not quite. No hand raised by the official, so we are good. On the break, here come ITBP. There is an option on the center. Was that a deliberate trip? Nothing doing, says the official. All good. And the pass down the middle was available. She hesitated for a moment. Maybe this time round there's a center that will come up. Oh, we know in ice hockey for women there's no body checking allowed on paper, but this looks as good as it gets. And I'm sure if this was yesterday's match by now, we would have someone in the penalty zone. But I think the referees also understand that both these teams know ice hockey a lot better. Oh, lovely save. Lovely save there. इस दूसरे पीरियड में चोरोल और वांगमो, ये है वो टकराव, कोलिजन, डेलिब्रेट यहां से नंगमेल वांगमो की तरफ से, और उस टसल, उस टकराव को रेफरीज की मंत्रणा के बाद penalized किया गया. It's been difficult times, difficult going for Ladakh. Here comes Samina Khatun, looks to finish off the post. Yet another attempt, and there's a save again. Samina Khatun with that first attempt, then the second one off the right, and the keeper eventually gets the call from the official. बेहतरीन अटेम्प्ट समीना खातून की तरफ से. नंबर 11 का लॉफ्टेड शॉट था, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया. वार पोस्ट पे, पोस्ट के साथ टकरा के, ओहो, इससे कर चुके थे. और अब समय है यहां पे डिफेंस करने का लद्दाख के लिए, और उस डिफेंस को आक्रमण में बदल दिया बहुत जल्दी. एडजिस एक बार फिर से, एडजिस को तब मिला नहीं था, और शॉट लिया लॉन्ग रेंज से, और गोल यहां पे रिट्रीव किया. नंबर 11 समीना खातून, खाता खुला है. पास मिला था एडजिस से. अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, अनबिलीवेबल कंट्रोल, पूरी सूझबूझ और आक्रामकता. यह है समीना खातून, नंबर 11, वो खिलाड़ी जिसने डिफेंडिंग चैंपियन लद्दाख को दूसरे पीरियड में 1-0 की बढ़त दिलाई है. नंबर 11, जर्सी नंबर 11, याद रखेगा इसको. समीना खातून, पिछला अटैक इनका गोल पोस्ट से टकरा के चला गया था, अब यहां पे डिफ्लेक्शन मिला और कोई मौका नहीं छोड़ा. बेहतरीन एग्जीक्यूशन, कॉपी बुक स्टफ, टॉप क्वालिटी आइस हॉकी. जैसा मेरे साथी विपिन ने कहा कि कहां मिलेगा ऐसा खेल देखने को, यहां मिलेगा ऐसा खेल देखने को. लद्दाख में
खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन में। And on the right wing, ITBP looking to tackle the defense of Ladakh. Dolkar there in the corner, using her strength to keep the puck in possession. Nothing doing, say ITBP, stopping on the ice on the dime. What a stop by Sevang Choskit. Sevang Choskit. Beautiful moves there behind the goals. Sometimes you don't appreciate those key skills that these girls have, but on the ice, Choskit was just amazing. Comes in on a dime, turns around behind the keeper, and sends the ITBP forward in the opposite direction. Face off in the neutral zone. A little bit of a calm as we approach the end of period 2. 20 seconds left. The Ladakhis have the puck in the corner, miss pass there. With the ITBP, will they be able to equalize in this period? That's going to be the question. ITBP look to pass it back. 6 seconds to go. Can ITBP get an attempt going? Looks like it's hooter time. And at the end of period number 2, the डिफेंडिंग चैंपियन लद्दाख यहां से आईटीबीपी को गोल करने से रोकेगी। इक्वलाइजर की तलाश में एक बार फिर से डेंचन डॉलकर। अंतिम क्षणों में भी पीरियड की समाप्ति में पिछले सेकंड पीरियड में पूरी कोशिश की थी। डेंचन डॉलकर ने सेमीफाइनल में हैट्रिक लगाई है और उनका साथ ताशी डॉलकर, शरप यांगसेन, बावजूद इसके कि केवल एक गोल खाया जरूर है, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क रही है। केवल एक गोल का फर्क है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। और गोल्ड मेडल मैच में अगर आप फाइनल पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे आप ना सिर्फ शारीरिक रूप से फिट है, ना सिर्फ फॉर्म आपकी बेहतरीन है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपकी ये परीक्षा होती है। और यहाँ पे आईटीबीपी की असली परीक्षा कि क्या वो एल्यूसिव। Khatun couldn't get it. Samina goes for the attempt this time round. And just off the corner. Wangmo once again. Last ditch touch, keeping the puck away from her. Wangmo will be thinking, what do I have to do to get that puck to stick with me today? ITBP just calming things down. They've been under so much pressure in period number 3. They'll do well to just calm things down a little bit. Very mature side, ITBP, remember. They play together virtually the whole year. Unlike any of the other teams, this is the team that's well drilled. They play together the whole year. They play multiple tournaments. In the off season as well, they could get time to spend time together as well. And that brings camaraderie, that brings team spirit, that brings an understanding of where you will be when the puck is going in a certain direction. आपने हैट्रिक स्कोरर हैं आईटीबीपी की तरफ से और बहुत बढ़िया अवसर मिला था आईटीबीपी को उस इक्वलाइजर को लेके आने का। अभी भी डेचन डॉलकर नंबर 55, बहुत बढ़िया रन और शॉट। कितना प्यारा मूव बनाया था, क्या कमाल का स्केटिंग स्किल दिखा के, बेहतरीन ड्रिबलिंग, दोनों डिफेंडर को बीट करके जो टर्न किया उसके बाद वो प्रहार। मैं विश्वास नहीं कर सकता किस तरह से डेचन डॉलकर चूकी है। Pressure at the center. I was wondering what Ladakh is doing on the defense because the center was absolutely free. Here's an opportunity to use center as well. Jostling for position there. Samina wants the puck, doesn't get it. Here's an opportunity to center again. Samina now waiting patiently. Angmo's there as well. Between the two of them, they'll hope that the puck reaches them. Samina gets the puck. But what a timely piece of defense. Keeps the puck away. Now Angmo will have to chase. It's a 2-on-1 situation. The assistance is coming as well. Good defense by Ladakh.
commitment shown by Wang Mo. Skies that puck. Off the ice, off the angle at the other end. Samina Khatun on the chase. Will Samina get there first? It's going to get protected. Samina nudged off the puck. This is going to be an icing opportunity to build pressure on the goal. She could visualize that goal at that moment. She was anticipating it perfectly. Watch out for that center. Once again, centering opportunity. Pressure behind the goal. Oh, mistake there. Is this going to be costly? Padma Desal. One-on-one against the keeper. And that mistake proves to be so costly. Padma Desal makes the mistake at one end for Ladakh. And at the other end, the goal conversion comes from Stanzin Dolkar. Danny gets on the scorecard. Danny gets one-on-one with the keeper and places it to perfection. That's an impossible position to save. There's no way you're going to be saving that. Watch that, nestling into the corner. Danny gets on to the goal. And she gets the love from her teammates as well. And why not? Why not? She is still dancing. But what an equalizer. For me, is it time for Tashi to sign? Is it time for Tashi to be on the ice? Because her distribution skills, her passing skills, her ability to assist will be crucial in unlocking this four-man defense. Stanzin Chosdan पेनलाइज हुई हैं और ये उनकी दूसरी पेनल्टी है. पीरियड दूसरे में भी उन्हें पेनलाइज किया गया था और ये बहुत बुरा संकेत है लद्दाख के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पे इक्वलाइजर लाने के बाद आईटीबीपी डबली डेंजरस है और पावर प्ले में अगर वो यहाँ पे गोल कर देती है तो फिर यहाँ से मैच सील होता नजर आएगा, क्योंकि 2 मिनट स्टेंजिन चॉर्सन जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना, लद्दाख के आक्रमण की धार को हटाना है वहां से. ओवर डिपेंडेंस समीना खातून पे नंबर 11 शायद लद्दाख के लिए भारी पड़ सकती है. 6 मिनट 25 सेकंड, इसमें से आप 1 मिनट 12 सेकंड और निकाल दीजिए. अगर अटैक की बात करें वो पैनापन लद्दाख के पास नहीं मिलेगा. लॉफ्टेड शॉट आया आईटीबीपी की तरफ से, थोड़ा सा अति महत्वाकांक्षी वो शॉट जरूर था लेफ्ट विंग से, लेकिन अपने आप को पोजीशन इनसाइड आउट पोजीशन किया और एक लॉफ्टेड अटेम्प्ट लिया वहां पे डॉर्जे डोल्मा पे. 48 सेकंड बचे हैं, 45 सेकंड उस पेनलाइजेशन के जो स्टेंजिन चॉर्सन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है. इस गोल्ड मेडल मैच में 2 पेनल्टी मिलना एक खिलाड़ी के लिए हाई प्रेशर सिनेरियो, कुछ भी हो सकता है हम सब जानते हैं, लेकिन यहीं पे आपके एक साइकोलॉजिकल मेटल, आपकी मानसिक सुदृढ़ता का पता चलता है कि आपको गोल होते तो नजर आते हैं, लेकिन गोल रोकने वाले जो खिलाड़ी है उसका जो किरदार है, उसका जो अहम रोल है, उसको वाकई हमेशा सर्वोपरि रखा गया है. और इस पक ड्रॉप के साथ बैकलाइन की तरफ से गेंद को निकाल के स्पेस आउट किया था. लद्दाख के डिफेंस जोन में से वो पक ड्रॉप हुआ उस फेस ऑफ के साथ. एक और बैक पास न्यूट्रल जोन में आया है सोनम आंगमो, जो कि एक न्यूट्रल जोन में पोजीशन थी वहां. 3 मिनट 30 सेकंड. विपिन, आर वी गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम? लगता तो यहां से ऐसा ही है, बट हम सब जानते हैं कि 10 सेकंड में भी सूरत हाल बदल सकता है और 1-1 की बराबरी पे तो कुछ भी हो सकता है. देखिए, पक एक दिशा में तो रहेगा, या लद्दाख की तरफ रहेगा या आईटीबीपी की तरफ रहेगा, और जिस खिलाड़ी का दाव लग गया वो उस मैच को 3 सेकंड के अंदर भी समाप्त कर सकता है. Absolutely. I mean, I'm sure this crowd will love an overtime. We would love an overtime. I don't know how much our throats would love an overtime. But we'll live another day, but we'll enjoy today. Ladakh 1, ITBP 1, under 3 minutes to go, and goalmouth pressure on Ladakh. पूरी तरह से आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा उस खेल में केंद्रित रहती है, और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है जीवन में, उससे कोई आपका कनेक्शन नहीं रहता. केवल आपको अपना लक्ष्य दिखाई देता है. और दोनों ही टीमें आईटीबीपी और लद्दाख इस वक्त उस स्वर्ण पदक, उस गोल्ड मेडल को लक्ष्य मानकर लगातार प्रयासरत है.
केवल 1 मिनट 40 सेकंड का समय बचा है और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जिसके करीब पक होगा आक्रमण उसके बनेंगे। इंटरसेप्शन लद्दाख का आया है, क्लियरेंस की है और अब यहां पे अकेली समीना खातून आई थी, बैक पास दिया है नंबर 17 पद्मा चौरोल को। पद्मा चौरोल थोड़ा बैक पास से काफी दूर था, न्यूट्रल जोन के लगभग करीब था। गुड क्लियरेंस सेवांग नॉनडोल और डॉर्जे टोलमा, दोनों ही गोलकीपर आला दर्जे का परफॉर्मेंस रहा है। आक्रमण यहां पे आईटीबीपी क्लियरेंस करना चाहता है, 2 खिलाड़ी वहां पे लद्दाख के मौजूद हैं। वांगमो नंबर 8 के पास से चली गई थी पक। ओ एक और बैक टैकल, वहां पे एक और खिलाड़ी धराशायी आईटीबीपी का। डेंचन डॉलकर नंबर 55 उनके पास से निकाला, अच्छा स्टिक वर्क लेकिन इंटरसेप्शन। क्या नियंत्रण आएगा यहां पे? मुश्किल की घड़ियां डॉर्जे टोलमा के लिए, परीक्षा उनकी होते हुए। पद्मा देसाल 2 गोल किए थे सेमीफाइनल में, पद्मा देसाल ने भी। पूरी फॉर्म में है ये टीम, 38 गोल कर चुकी है और आज के इस फाइनल का गोल मिला के 39 गोल। थोड़ा सा एरियल, अंतिम 5 सेकेंड। जी हां विपिन, हम जा रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम में और इस हूटर के साथ फुल के लिए गई हैं स्टैंसन डॉलकर। आक्रमण आईटीबीपी ने बनाया है, डेंचन डॉलकर पोजीशन ले सकती है, गोल्डन गोल की तलाश और खत्म किया मामला। यहां पे शुरू होते ही नंबर 3 पहला गोल इन्होंने किया था और गोल दूसरा भी लद्दाख के सपनों को तोड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है आईटीबीपी ने। उनकी कप्तान ने दावा किया था कि हमने इनको पहले परास्त किया है, खेलो इंडिया से बीच में लोकल कप्स में परास्त किया है और पिछली बार की खेलो इंडिया का हम बदला लेंगे और अपने सिल्वर को गोल्ड में बदलेंगे। जी हां, कर दिखाया है यहां पे आईटीबीपी ने। गोल्ड मेडल 1-1 की बराबरी पर पूरा मुकाबला फुल टाइम रहा था, एक्स्ट्रा टाइम में गए, गोल्डन गोल की शुरुआत की और पहले ही 10 सेकंड के अंदर अंदर पक ड्रॉप, पहले फेस ऑफ के साथ पक को स्टील किया, लेफ्ट विंग से आक्रमण बनाया कि ये टीम गोल्ड मेडल को अपने नाम करते हुए आइस हॉकी की एक बेहतरीन टीम और श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके टॉप स्कोरिंग मुकाबला। शुरुआत की थी हरियाणा को 7-0 से परास्त किया, 6-0 से राजस्थान को हराया, हिमाचल प्रदेश को 7-0 से लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर में परास्त किया था और सेमीफाइनल में चंडीगढ़ को 10-1 से परास्त करके आज फाइनल में लोकल टीम लद्दाख को परास्त करके गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। आईटीबीपी बधाई की पात्र और बधाई देने में लद्दाख भी पीछे नहीं, दाद बनती है लद्दाख की टीम की भी। पूरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का आला दर्जे का मुजाहिरा करते हुए तमाम लड़कियों ने आईटीबीपी को सर झुकाकर वंदन करते हुए बधाई दी है स्वर्ण पदक जीतने के लिए। लेकिन हौसले काफी बुलंद। जीत हार हर खेल का एक हिस्सा है विपिन, और पिछली बार गोल्ड मेडल विजेता थे तो इस बार आईटीबीपी गोल्ड मेडल विजेता है। हार जीत चलती रहती है लेकिन जीती है यहाँ पे आइस हॉकी, और आइस हॉकी का जो होस्ट है लद्दाख स्टेट, किस तरह से मेजबानी की है, शानदार तरीका, यहाँ तक फाइनल तक का सफर। हालांकि मेंस फाइनल मुकाबला अभी होना बाकी है।